Hello everyone, this is Hemraj Dawangan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Crack. Students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल बच्चा वो क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके क्लास 11 में भी पढ़ोगे, क्लास 12 में भी पढ़ोगे इस चीज को, एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टेबल से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए टेबल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस टेबल को बनाया जाता है। अगर आप टेबल बनाना आप सीख गए तो आप इजिली जो है उस डेटा को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्लास 10 एनसीईआरटी में बच्चों जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स है। ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स है। ठीक है, तो हमने तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ठीक है, तो हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिस्कस किए थे। अब हम इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है ना, कुछ स्पेसिफिक एंगल के रेस्पेक्ट में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को बनाना। ठीक है, ये बच्चों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए हम जो टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसी का मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो स्पेसिफिक एंगल जो बच्चों यहाँ पर 5 स्पेसिफिक एंगल है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 स्पेसिफिक एंगल है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, उसी को मैं इस टेबल में शो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 स्पेसिफिक एंगल था, उसको मैंने यहाँ पर टेबल पे शो कर दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर उसको नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री है तो हम इसको 0 से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 0, ये हो जाएगा बच्चों 1, ये हो जाएगा बच्चों 2, ये 3 एंड ये 4। क्लियर बच्चों, यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या बच्चों नंबरिंग कहाँ तक किए हैं, हमने 4 तक किए हैं, तो इन सारे नंबर्स को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए बच्चों सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड। ठीक है, अब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले बच्चों, यहाँ पर देखिए है ना, 0 को बच्चों किसी भी नंबर से डिवाइड करो, एनी नंबर्स या फिर एनी वेरिएबल। ठीक है, एनी वेरिएबल्स। 0 को बच्चों हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी वेरिएबल से डिवाइड करें, हमेशा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, सेकंड आप नोट करके लिखिए बच्चों यहाँ पर, एनी नंबर या फिर एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल्स डिवाइड बाय 0 दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते बच्चों मतलब वो इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको नॉट डिफाइंड क्यों होता है ना। जैसे कि मैं बात करूँ बच्चों पर, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 10 मैंगोस है मेरे पास। ठीक है, 10 मैंगोस है, मैं बोलूँ आपको 5 लोगों में डिवाइड करो, तो आप बोल दोगे सर सब में 2-2 मैंगो है ना बटेंगे। ठीक है, मैं बोलूँ अब मैं बोलूँ भाई है ना सब में 2-2 मैंगो बैठेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ 10 मैंगोस को 0 में डिवाइड करो, तो 0 में डिवाइड करना पॉसिबल है क्या बच्चों, जी वहाँ फाइंड आउट कर सकते हो क्या, फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, है ना, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी को नॉट डिफाइंड का इसका सिंबल क्या लिखते हैं बच्चों, इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, तो ये इसका ये है। ठीक है बच्चों, एनी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मैं इनफाइनाइट का सिंबल लिखूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, तो हमने 0 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा, है ना, और ये 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। ठीक, ये 3/4 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के नंबर के बीच में। ठीक है, और ये 4 1 4 4 मतलब 4 4
सेम नंबर कैंसिल हो गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे हमने, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब करना क्या बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सारे नंबर्स में क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, सारे नंबर्स में हम क्या लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लेंगे। तो बच्चों हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही होगा बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, जीरो ही होगा। ठीक है, और ये 1/4, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 2 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज √2 ही आएगा, 1/√2। क्लियर है? ठीक, अब √3 क्या है बच्चों यहाँ पर, 3 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, √3 हो जाएगा ये, और 4 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का रूट क्या होगा बच्चों यहाँ पर, 1 ही होगा। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो पहला डेटा जो आया ये आया बच्चों यहाँ पर। क्लियर है? पहला जो डेटा आया बच्चों क्या है अपना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया। ठीक है, जो पहला डेटा आता है बच्चों वो किसका वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है ना। हम इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। थीटा इज व्हाट, क्या बच्चों, थीटा क्या है, ये एंगल है। ठीक है, हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री पुट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये बच्चों जो पहला डेटा आया, मैंने बोला कि ये साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का रेशियो है। क्लियर है? तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसको कैसे पढ़ेंगे, चलो ध्यान से देखिए। थीटा की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों आप नोटिस कीजिए थोड़ा, साइन थीटा का जो रेशियो है ना बच्चों, साइन थीटा का रेशियो है। क्लियर है ना? इस एंगल के रिस्पेक्ट में, पांचों एंगल के रिस्पेक्ट में इस साइन थीटा का रेशियो है। क्लियर है? अब जो साइन थीटा का जो रेशियो बच्चों है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है बच्चों, 0 से 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, √3 हुआ, √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। मतलब क्या बच्चों, 0 से 1 तक इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है नंबर बच्चों, 0 से 1 तक इंक्रीज हो रहा है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन थीटा का जो रेशियोस होते हैं इन पांचों एंगल के रिस्पेक्ट में वो 0 से 1 तक इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और 90 का वैल्यू 1 होता है, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने साइन थीटा का रेशियो निकालना सीख गए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, हमने पहला डेटा निकालना, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए बच्चों, कॉस थीटा का रेशियो निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जो हमने 0 से भी 1 तक हमने चले थे, 0 से 1 तक डेटा इंक्रीज हुआ था। अब क्या करेंगे बच्चों, हम डिक्रीज करेंगे। तो कहां से कहां तक डिक्रीज करेंगे, 1 से 0 तक डिक्रीज करेंगे। मतलब इसी डेटा को रिवर्स करके लिख देंगे बच्चे। यहाँ पर समझ में आया, इस डेटा को हम रिवर्स करके लिख देंगे। यहाँ पर मतलब हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 को यहाँ लिख देंगे बच्चे, यहाँ पर √3/2 को यहाँ। ठीक, ये 1/√2, ये 1/2 एंड 0। यस, ये है जो बच्चे यहाँ पर, ये कॉस थीटा का इन पांचों एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोस है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसको भी एक बार देख लेते हैं। थीटा की जगह क्या बच्चों, इन पांचों एंगल को पुट करते जाएंगे। हमने 0 पुट किया, मतलब cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√2 एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/2 एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों यहाँ पर? क्लियर है? चलिए, ये तो बच्चे हमने साइन और कॉस का निकाल लिया। अब बच्चों यहां तक आपने निकाल लिया बच्चों, मतलब आपने सारे टेबल याद ही कर दिए। ठीक है जी हाँ, ठीक है, आपने इतना कर लिया मतलब आपने सारे टेबल हमें याद हो गया। ठीक है, कैसे होते बच्चों आपको देखेगा फटाफट। ठीक है, चलिए बच्चों 10 के निकालते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 10 कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है ना 10 थीटा। ठीक है, अब 10 थीटा का रेशियो निकालना है बच्चा, तो हमें पता है 10 थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चा, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। क्लियर है, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री पुट करूँ इस थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, यहाँ पर ये इन पांचों एंगल को मैं पुट करूंगा मैं 1 बाई 1। ठीक है, अगर मैं tan 0 की बात करूं बच्चों, यहाँ पर tan 0 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर sin 0 डिवाइड बाई cos 0। ठीक है, तो sin 0 का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 और cos 0 का वैल्यू क्या बच्चों 1। मैंने अभी बताया कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो दैट इज आंसर इज 0। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर हम इसको हम tan थीटा का हमें रेशियो पता है sin और cos के फॉर्म में, उसको अप्लाई करके हम इस टेबल को फिलअप करेंगे। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब मैं बात करूं, अगर मैं थीटा का वैल्यू मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर tan 30 डिग्री। तो अगर मैं tan 30 डिग्री पुट करूं तो sin 30 भी पुट करना पड़ेगा, है ना। sin मतलब थीटा का यहाँ पर भी 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा तो sin 30 हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा पुट 30 डिग्री पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और वी नो दैट sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 1/2 और cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों, √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास में क्या रहेगा 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर sin tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा बच्चा। सिमिलरली हमने थीटा की जगह हम क्या रखते हैं बच्चों, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 45 डिवाइड बाई cos 45 इक्वल टू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या है बच्चों 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2। पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पर 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। ठीक है, तो दोनों सेम क्वांटिटी बच्चे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज 1। ठीक है, तो आपको इजीली ये चीज याद हो गया, sin थीटा सॉरी sin 45 एंड cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है बच्चों। आपने दो चीज ऐसी याद रख लिया। ठीक है, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन cos 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है ना, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो हमने इजीली याद कर लिया, और 45 भी याद हो गया, बाकी 30 और 60 भी याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों पर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मतलब दैट इज sin 60 डिवाइड बाई cos 60 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा √3/2 एंड cos 60 का वैल्यू होता है बच्चा पर 1/2। ठीक है, हमने कहा गया देखो बच्चों यहाँ पर sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 दैट इज √3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ये √3। समझ में आ गया बच्चों यहाँ पर। तो tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, tan 60 का वैल्यू कितना होगा बच्चों यहाँ पर √3। और बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ये tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री को क्या होगा बच्चों यहाँ पर sin 90 डिवाइड बाई cos 90। ठीक है, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों यहाँ पर बताइए मुझे 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 होता है। मैंने बताया अभी एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, है ना, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट। हम एक को 0 लोगों में कैसे बांट सकते हैं, मालूम मेरे पास एक मैंगो है उसको 0 में बांटना है, 0 लोगों में बांटना है, तो कोई है ही नहीं तो मैं बांटूंगा कैसे, नॉट डिफाइन, मैं नहीं बांट सकता। ठीक है, तो उसको मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये इनफाइनाइट का साइन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली बच्चों यहाँ पर, मेन ये तीनों ही है। अगर आपने तीनों का डेटा आपको याद है तो इसका रेसिप्रोकल भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने तीनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने रेसिप्रोकल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, sin थीटा का रेसिप्रोकल की बात करें बच्चों, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है बच्चों यहाँ पर cosec थीटा। ठीक है, sin का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, समझ जाओ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, आप ऐसे समझ सकते हो। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों cosec थीटा, तो 0 का उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा, तो भाई मैंने बोला है ना 0 है बच्चों यहाँ पर 0 को उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 इक्वल टू क्या होता है इनफाइनाइट।
क्या होता है बच्चे यहाँ पर इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बच्चे यहाँ पर इनफाइनाइट होता है। जीरो का उल्टा क्या होगा बच्चे रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कॉसेक जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है कॉसेक जीरो का वैल्यू क्या होता है बच्चे इनफाइनाइट होता है। एंड अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है ना। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। ठीक है उसी तरह से बच्चे यहाँ पर कॉसेक 45 की वैल्यू कॉसेक 45 की वैल्यू तो हम उसको साइन का वैल्यू देखेंगे बच्चों। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो कॉसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों √2/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है √2/1 हो जाएगा दैट इज √2 बस लिख देते हैं। ठीक है डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 और साइन का रेशिप्रोकल होता है cosec थीटा। ठीक है तो cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों पर 2/√3 2/√3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। क्लियर है समझ में आ गया। अब बात करते हैं साइन 90 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू होता है बच्चों 1। तो 1 का रेशिप्रोकल क्या होगा बच्चों यहाँ पर 1 ही होगा है ना। 1/1 लिखोगे दैट इज 1 ही तो होगा। ठीक है तो डायरेक्ट हम इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है याद रखना बच्चों पर 1 को रेशिप्रोकल करेंगे तो 1/1 दैट इज 1 ही तो होगा। ठीक है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है समझ में आ गया ना। आपको cosec 0 का वैल्यू पूछूंगा तो आपको इनफाइनाइट बताना है। cosec 30 का वैल्यू पूछूंगा बच्चों तो 2 है ना 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है 2 बस बोलिए। ठीक है 2/1 दैट इज 2 है ना। और cosec 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √2 एंड cosec 60 का वैल्यू 2/√3 एंड cosec 90 का वैल्यू होता है बच्चों 1। ठीक है यहाँ तक हमने सीख गए। अब बात करते हैं बच्चों cosec थीटा का रेशिप्रोकल क्या होता है। सॉरी cos थीटा का रेशिप्रोकल। cos थीटा का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों sec थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चे यहाँ पर sec थीटा। ठीक है तो sec थीटा अब इसका उल्टा cos का उल्टा क्या होता है भाई sec थीटा होता है। तो मैं बोलूं भाई अगर cos 0 का वैल्यू 1 है तो sec 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 ही होगा 1/1 दैट इज 1। ठीक है 1 हो जाएगा बच्चे पर। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा √3/2 होता है। तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 2/√3 2/√3। ठीक है 2 क्या होगा बच्चा यहाँ पर √3। ठीक है चलिए एंड cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 सो sec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा √2/1 दैट इज √2। ठीक है cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 तो sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2/1 दैट इज 2। ठीक cos 90 का वैल्यू होता है बच्चों 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो sec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 का रेशिप्रोकल क्या होगा 0 का रेशिप्रोकल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों यहाँ पर क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब है ना एक बार इसको फिर से हम पढ़ लेंगे बच्चों यहाँ पर। अगर मैं sec 0 के वैल्यू पूछूंगा तो 1 होगा। sec 30 का वैल्यू पूछूंगा बच्चों तो 2/√3 एंड sec 45 का वैल्यू √2 एंड sec 60 का वैल्यू 2 एंड sec 90 का वैल्यू बच्चों नॉट डिफाइंड। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो cosec थीटा का जो वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट टू 1 तक गया है। ठीक है इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है। ठीक है और sec थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर साइन का रिवर्स हो गया 1 से स्टार्ट किए थे। सिमिलरली बच्चों cosec थीटा का जो रेशियो है इनफाइनाइट से 1 तक जाता है। तो ये जो sec थीटा का रेशियो जो होगा वो 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है हमने रिवर्स कर दिया डेटा को देख लीजिए यहाँ पर 1 है ना 1 को यहाँ लिखें फिर 2/√3 है ना 2/√3 फिर √2 को एज इट इज लिखें फिर 2 फिर इनफाइनाइट। तो हमने उसको रिवर्स किया। अब ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है चलिए हम बात करते बच्चों tan थीटा का रेशिप्रोकल। ठीक है tan थीटा का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों cot थीटा। ठीक है क्या होता है बच्चों यहाँ पर cot थीटा। ठीक है cot थीटा है ना। तो बच्चों tan का रेशिप्रोकल cot थीटा होता है। तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो cot 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 का रेशिप्रोकल इनफाइनाइट। ठीक है मैंने बताया ना 0 का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा भाई नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों टेन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चे पर 1/√3। तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे पर √3/1, दैट इज √3। क्लियर बच्चे यहाँ पर टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे पर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड cot 60 की बात करेंगे तो सबसे पहले tan 60 का वैल्यू कितना होता है ये पता होना चाहिए आपको। tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, तो √3 का रेशिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों पर 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों पर 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए भाई यहाँ पर 1/0 इक्वल टू अपने इनफाइनाइट बता रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूं भाई 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, 0 को यहाँ और इनफाइनाइट को यहाँ लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब 1/इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, 1/इनफाइनाइट मतलब 1 इनफाइनाइट का रेशिप्रोकल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया आपको, तो cot 0 का वैल्यू होगा बच्चों नॉट डिफाइंड। ठीक है, cot 30 का वैल्यू होगा √3, cot 45 का वैल्यू होगा 1 एंड cot 60 का वैल्यू होगा बच्चों 1/√3 एंड cot 90 का वैल्यू होगा 0 होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको बच्चों अच्छे से लर्न करना इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको इसको अगर टेबल आपको याद है तो इजिली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा पेपर में आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम लोग भी अभी एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन कराएंगे और एग्जांपल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ऐसा उम्मीद है मेरे को। ठीक है, तो इस टेबल को बच्चों ये सारा चीज को आपको अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर हम कुछ इस पे बेस्ड हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, हमने अभी जो टेबल पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, उस पे हम कुछ बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल 6, 7, 8 हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं बच्चों, अगर ये आपको टेबल अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज पहली बार में थोड़ा दिक्कत होता है बट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और टेबल को जरूर प्रैक्टिस करना बच्चों पर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कराया है उसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एक बार आपको याद हो गया बच्चों को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and angle ACB equal to 30 degree and determine the length of side BC and AC। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल नंबर हम 6 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6। चलिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों यहाँ पर ABC एंड राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है बच्चों, यहाँ पर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बोला गया। और क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, साइड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें फाइंड करना बच्चों टू फाइंड एंगल ACB भी गिवन है ना, एंड आल्सो गिवन एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, ठीक है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, जिसमें राइट एंगल B पर बन रहा है 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री है। और हमें डिटरमाइन करने बोला कि बच्चों लेंथ फाइंड आउट करना है साइड BC और AC का। ठीक है, हमें साइड BC एंड AC फाइंड आउट करने बच्चे यहाँ पर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये पॉइंट है A बच्चा, ये B और ये C। राइट एंगल B पर बनना है बोल रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल B पर बन रहे हैं ना, तो हम राइट एंगल B पर बना दिए। ठीक है,
चलिए, और क्या गिवन है बच्चे यहाँ पर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी क्या बच्चे, ये ए बी है, इसका लेंथ कितना दिया हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चा 30 डिग्री। चलिए, और फाइंड करना है बच्चों बी सी मतलब ये वाला साइड और ए सी ये वाला साइड, ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे बच्चे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर में हमें तीन साइड में से एक ही साइड का वैल्यू गिवन है, ठीक है, बाकी दो साइड को फाइंड आउट करने बोला गया है ना। तो हम इसको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी टेबल हमने पढ़े हैं उसी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब हमें कोई भी एक साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये वाला उसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए बी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे बी सी फाइंड आउट करना है और ए सी फाइंड आउट करना है, बी सी और ए सी फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताइए बच्चे यहाँ पर, है ना, तो बी सी और ए बी के बीच में मतलब बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चे, मुझे बताइए, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं जब टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर और बेस का बच्चों बी सी, और ए बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने टेबल पढ़े बच्चों, तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, हमने अभी टेबल पढ़े हैं। तो आपको टेन 30 का वैल्यू नहीं पता तो आपको एटलीस्ट आपको साइन 30 का वैल्यू तो पता होगा, ठीक है, और कॉस 30 का वैल्यू भी पता होगा, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों टेन 30 का वैल्यू निकालना है, टेन 30 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 होता है, और साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू होता है बच्चों यहाँ पर √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल होता है बच्चों, तो 1/√3 मैंने अभी बताया करके कैसे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेन 30 की जगह में क्या पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर 1/√3, मतलब टेन 30 का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर 1/√3, क्लियर है, इक्वल टू 5/BC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BC × 1 मतलब BC हो जाएगा, और 5 × √3 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट क्या था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में आएगा बच्चों। BC का वैल्यू आ गया बच्चों 5√3, BC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बेस कितना आ गया आपका 5√3 सेंटीमीटर आ गया। हमें दो साइड पता चल गया, ठीक है। हमें तो BC निकालने बोला गया था, हमने निकाल दिया बच्चों, कितना है BC 5√3 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, पहला का आंसर आ गया। अब AC फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो AC फाइंड आउट करने का आपका दो तरीका है, ठीक है। हमें दो साइड पता चल गया बच्चों, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। और मुझे पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा, ठीक है। अब उस रिलेशन से आप उसको हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन आपको पता है, ठीक है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीका है इस हाइपोटेनस का वैल्यू को निकालने का, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहते हो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है ना, इन ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों यहाँ पर इस ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC² = AB² + BC² हो जाएगा, ठीक है। AC² का वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पर, तो AB का वैल्यू क्या है 5² हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, प्लस BC का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 5√3², क्लियर है। 5² = क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक, प्लस 5√3 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों पर 25, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों पर √3 का रूट से बाहर आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा ओनली 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो 25
एज इट इज लिख देते बच्चों पर 25 3 का कितना होता है 75। क्लियर है। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों पर 100 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू बचा पर AC स्क्वायर का वैल्यू है। हमें तो AC का वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस √100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लस माइनस कितना होगा बच्चों 100 क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 10 आ गया। AC का वैल्यू कितना आ गया बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस 10 आ गया। और आपको पता है बच्चा AC क्या है, ट्रायंगल का साइड है और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा AC कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमने AC का वैल्यू भी निकाल दिया 10 सेंटीमीटर। और यही हमें पूछा गया था बच्चों यहाँ पर AC और BC का वैल्यू निकालना। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7 में क्या गिवन है, सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है बच्चों यहाँ पर, है ना, तो हम सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं गिवन अ ट्रायंगल PQR और इस PQR में राइट एंगल क्या है बच्चों यहाँ पर, राइट एंगल क्या है एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड PQ का वैल्यू गिवन है बच्चों यहाँ पर, PQ का वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड PR का वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चे यहाँ पर और हमें फाइंड करना बच्चे यहाँ पर ये दोनों एंगल। ठीक है, ठीक है, हमें टू फाइंड एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना बच्चे। क्लियर है, तो सबसे पहले जो गिवन है बच्चों ट्रायंगल, सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले P एंगल Q पर 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो Q को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री हो गया एंड ये PQR। ठीक है, इस तरह से PQR। क्लियर है, इसमें से PQ का लेंथ कितना दिया बच्चों, PQ का डिस्टेंस दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू दिया बच्चों PR 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना बच्चों यहाँ पर एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना बच्चों यहाँ पर एंगल P फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है, क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एंगल P को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल P को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मुझे दो साइड गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो क्या मुझे थर्ड साइड निकालने की जरूरत है क्या अभी? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो मुझे यहाँ पर ये अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, मैं एंगल P के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो ये वाला साइड क्या होगा बच्चे यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड PQ क्या होगा बच्चा एडजेसेंट साइड है, दैट इज बेस हो जाएगा ये। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड का होता है बच्चा आपको पता है हाइपोटेनस होता है। अब बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन आपको पता है, बेस और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चे यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, तो वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है, ठीक है, ये होता है बच्चे यहाँ पर रिलेशन। तो cos थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे यहाँ पर, मतलब एंगल P cos P लिखना है ना, यहाँ पर cos P की बात करते हैं, है ना, cos P इक्वल टू बेस क्या बच्चे पर बेस है अपने पास में PQ एंड हाइपोटेनस बच्चे यहाँ पर PR। PQ का लेंथ कितना है बच्चे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और PR का लेंथ है बच्चे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 1 3 3 2 6 मतलब 1/2 आएगा। तो cos P का वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर 1/2। ठीक है, cos P का वैल्यू कितना है बच्चे 1/2, बट मुझे P निकालना है, एंगल P निकालना है। ठीक है, P निकालना है बच्चे यहाँ पर। तो एंगल P कैसे निकालूंगा बच्चे यहाँ पर 1/2 1/2 किस में मतलब स्टेबल में किसके वैल्यू होता है, मतलब
cos 30 का वैल्यू होता है 1/2 कि 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपको बता दूं बच्चों यहाँ पर cos 30 का वैल्यू जो होता है, cos 60 का वैल्यू, ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है बच्चे यहाँ पर 1/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है बच्चे यहाँ पर 1/2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे बच्चे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये, इस 1/2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos 60 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, cos p इक्वल टू cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हम दोनों को बोथ साइड को हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो p का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा 60 डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एंगल p इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल p इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री, मतलब मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर दिया बच्चे, कितना है 60 डिग्री आ गया। ठीक है, हम इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पर, एंगल QPR इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। ठीक है, पहले का आंसर निकल गया बच्चे यहाँ पर, पहले का आंसर हमने निकाल दिया, इसका आंसर आता है बच्चे यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, ये इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस एंगल को फाइंड आउट करना है बच्चा, तो मुझे एंगल आर के रिस्पेक्ट में जिसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और पी आर तो हाइपोटेनस ही होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे एंगल आर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एंगल आर के रिस्पेक्ट में बच्चा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू मुझे पता है ना, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 6 है। तो इन दोनों में रिलेशन किस चीज का होता है बच्चों, यहाँ पर साइन का रेशियो होता है। ठीक है, साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइन का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या बच्चे पर पी आर। ठीक, तो पी क्यू का वैल्यू कितना बच्चे पर 3 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल, 3 हो जाता है 3 टू 6। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चे पर 1/2। क्लियर है, तो आपको पता होगा बच्चे यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अभी हमने टेबल में पढ़े हैं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 लिख सकता हूँ, साइन 30 लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर। और हम दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों, दोनों को इक्वेट करेंगे बोथ साइड को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा का वैल्यू है ना, मतलब इस थीटा की जगह आप आर लिख लीजिए बच्चे यहाँ पर, है ना, मैंने थीटा थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप थीटा की जगह आर लिख लीजिए, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थीटा की जगह आर लिखिए। ठीक है, थीटा की जगह आर लिखिए, एंगल ऑफ आर। ठीक है, चलिए, तो ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, आर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा। और इसको मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है बच्चों, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हो गया, तो इसका आंसर कितना है बच्चों यहाँ पर, ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, आप ये निकालिए बच्चों। तो इस तरह से मैंने एंगल जो मुझे पूछा गया था, एंगल QPR और एंगल PRQ मैंने निकाल दिया बच्चों यहाँ पर। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसे ना निकाल के एक चीज और कर सकते थे, क्या पता है बच्चों यहाँ पर, कि आपको पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। जब मुझे एंगल Q पता है बच्चों यहाँ पर, मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल P का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था बच्चों 60 डिग्री, एंगल Q का वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल R मुझे फाइंड आउट करना है, तो इससे भी तो मैं कर सकता था, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल
पुट कर सकते थे। तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 150, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको 150 को ट्रांसपोज करोगे बच्चों राइट हैंड साइड में, तो एंगल आर इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 30 हो जाएगा। तो एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री है बच्चों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है बच्चे यहाँ पर, इफ sin a minus b equal to 1/2 cos a plus b equal to 1/2 and a plus b is greater than 0 and less than equal to 90 degree and a is greater than b, find a and b, ठीक है। हमें कुछ कंडीशन दिया हुआ बच्चे यहाँ पर और कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा गिवन लिख लेते हैं बच्चे, है ना। तो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। गिवन क्या बच्चे यहाँ पर हमारे पास में, sin a minus b इक्वल टू 1/2, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड cos a plus b इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन में ये गिवन है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। और फाइंड करना है बच्चा मुझे, टू फाइंड a एंड b, ठीक है बच्चा। यहाँ पर एंगल a और एंगल b मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो चीज गिवन है उसी चीज को हम कंसीडर करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो हमें sin a माइनस b इक्वल टू 1/2 गिवन है बच्चों यहाँ पर। और एक बात बताइए बच्चों मुझे, साइन के साइन रेशियो में है ना, कौन से डिग्री, मतलब साइन के कौन से वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो आपको पता होगा साइन 30 का वैल्यू जो है बच्चा यहाँ पर 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है बच्चा यहाँ पर 1/2 होता है, ठीक है। तो क्या मैं 1/2 के जगह में साइन 30 का वैल्यू साइन 30 पुट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ बच्चे यहाँ पर। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों मैं दोनों से तो कंपेयर करूंगा तो मुझे a माइनस बी का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 30 डिग्री मिलेगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स देन वी विल गेट, क्या मिलेगा बच्चों हमें, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे बच्चों पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर दिया हमें, सेकंड डेटा गिवन है हमें cos a plus b equal to 1/2 and also given cos a plus b equal to 1/2। अब हम जानते हैं बच्चों, है ना, as we know that 1/2 किस चीज का वैल्यू होता है बच्चों, है ना, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों यहाँ पर, cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पर 1/2। तो मैं 1/2 के जगह में क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, cos 60 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, cos a plus b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी cos 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/2 की जगह क्या है बच्चों यहाँ पर, cos 60 के इक्वल है। 1/2 किसके इक्वल है, cos 60 के इक्वल है। तो 1/2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, cos 60 पुट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चों बोथ साइड को, तो यहाँ पर a plus b का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उस ऊपर साइड लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट डाउन करके लिखिए दीजिए, ठीक है। तो इस डेटा को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये पहले लिख लेता हूँ, पहले cos a plus b इक्वल टू cos 60 डिग्री, ठीक। तो बच्चों अगर मैं बोथ साइड को अगर मैं कंपेयर करूंगा, है ना, बोथ साइड को इक्वेट करूंगा बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a plus b का वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ऑन इक्वेटिंग both sides then we will get a plus b इक्वल टू 60 डिग्री आएगा बच्चों यहाँ पर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। क्लियर है। अब बच्चों मुझे a और b के वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट मिला और इक्वेशन नंबर 2 मिला है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करें बच्चों, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना चाहिए, हमें ऐड कर देंगे, है ना। दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट क्या मिलेगा बच्चों हमें, इसको लिख लेता हूं मैं a माइनस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड एड होगा बच्चों, राइट हैंड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कितना आएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस बी टू माइनस प्लस बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और a प्लस ए और प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 2a हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 और 8 2 4 8 और 2 5 10, तो a की वैल्यू आएगा बच्चों को 45 डिग्री, a की वैल्यू कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू मुझे पता चल गया बच्चों, जब फाइंड बोला गया है a की वैल्यू, a की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब मैं एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर सकते हो या फिर इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर सकते हो, है ना। किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, एंगल बी। तो हम कोई से भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 30 डिग्री को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 30 डिग्री, और इस b माइनस बी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। तो 45 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 15 डिग्री। ये किसका वैल्यू बच्चों, एंगल बी का वैल्यू है, ठीक है। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर 15 डिग्री, और एंगल ए का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री। तो अब हेंस करके आप लिख लेना बच्चों यहाँ पर लास्ट में, अब लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड B इक्वल टू 15 डिग्री। हमें यही चीज फाइंड आउट करना था बच्चों, लेकिन हमें एक चीज और दिया है क्वेश्चन में, एक चीज और बोला गया बच्चों, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। हमें कंडीशन दिया बच्चों, उसको भी हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंडीशन क्या दिया बच्चों हमें, कि जो एंगल A प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं, एंगल ए का वैल्यू कितना आया था अपने पास में 45 डिग्री, और बी का वैल्यू बच्चों, एंगल बी का वैल्यू आया था 15 डिग्री। तो हम a प्लस बी करेंगे बच्चों, तो a प्लस बी करेंगे तो 45 प्लस 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 60 डिग्री हो रहा है। 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो रहा है। मतलब a प्लस बी का वैल्यू जो है बच्चों, a प्लस बी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री हो रहा है बच्चों। यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री भी हो सकता था या फिर इक्वल भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है। तो ये पहला जो कंडीशन था बच्चों, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ये भी बोला गया था बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या था, a इज ग्रेटर देन b, तो यस a इज ग्रेटर देन b, है ना। यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू बच्चों, a की वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, और b की वैल्यू कितना है 15 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एंगल a ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया बच्चों, ए बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों, है ना, जो एक्सरसाइज 8.2 का जो एग्जांपल था, हमने आज के लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो टेबल है बच्चों, उसको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे हुआ, वीडियो को एक दो बार अगर नहीं समझ में आएगा पहली बार में, तो एक बार रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगा जरूर। और ये तीनों एग्जाम्पल बच्चों अच्छे से आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।